समझाने जा रही हूँ। दोस्तों, एक सांसद या विधायक जिसको आप अपने इलाके की सेवा के लिए चुनते हैं, वो सांसद निधि या विधायक निधि के अलावा आपके पैसों पर कितना ऐश करता है, आज के वीडियो में हम इसी को समझने वाले हैं। एक सांसद को हर महीने 1,40,000 रुपए फिक्स्ड मिलता है। इसके ऊपर इतना भत्ता मिलता है कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सांसद को सालाना डायरेक्ट एरियर 3,80,000 रुपए मिलता है। साल में हवाई सफर का भत्ता 4,08,000 रुपए मिलता है। रेल सफर का भत्ता साल में 5,000 रुपए मिलता है। घर में पानी भत्ता साल में 4,000 रुपए मिलता है। बिजली भत्ता साल में 4 लाख रुपए मिलता है। यानी एक सांसद की सैलरी के अलावा उनको 1,51,833 रुपए हर महीने मिलते हैं। साल में जोड़ लीजिए तो 18,22,000 रुपए सैलरी छोड़कर केवल भत्ता ही भत्ता मिलता है। सांसद की फिक्स सैलरी और भत्ते जोड़ेंगे तो एक सांसद एक महीने में 2,91,833 रुपए उसको मिलते हैं। यानी जनता के पैसे से एक सांसद को साल में 35 लाख रुपए सिर्फ खर्चे के मिलते हैं। ये पैसे सांसदीय क्षेत्र के विकास के लिए दिए जाने वाले 5 करोड़ रुपए से बिल्कुल अलग है। और सुनते जाइए, फायदे अभी खत्म थोड़े हुए हैं। सांसद विधायक को मिलने वाली सैलरी पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। एक बार सांसद बनने पर केवल सांसद की जिंदगी गुजारनी होती है, परिवार के लोग भी खूब मलाई काटते हैं। सांसद और उनकी पत्नी या पति के लिए साल की 34 हवाई यात्राएं बिल्कुल फ्री होती हैं। कितनी? 34। यानी 34 बार फ्री में हवाई जहाज में बैठकर उड़ सकते हैं। ट्रेन से एसी में कितना भी सफर करिए, सब मुफ्त है। सांसद ही चली गई तो भी पूर्व सांसद के लिए भी ट्रेन में एसी का सफर बिल्कुल मुफ्त है। सांसद जी का कोई भी एक रिश्तेदार भी अगर साल में 8 बार जहाज से फ्री की सवारी करे तो कर सकता है। मतलब अगर सांसद साहब संसद में भाग लेने के लिए गए और वो अपना चश्मा अपने घर पर ही भूल गए तो नौकर या उनका कोई रिश्तेदार टाइप का आदमी जहाज में बैठकर 8 बार चश्मा लेकर जा सकता है उनके लिए। ये सब बिल्कुल फ्री है। तो ये तो हुई दोस्तों हवा की बात। सांसद साहब सड़क पर भी तो चलते हैं, तो सड़क की बात कैसे भूल सकते हैं। सांसद साहब को रोड पर चलने के लिए 34 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च मिलता है। यानी आपके सांसद साहब अगर 1 किलोमीटर का भी सफर करते हैं तो उनको 34 रुपए मिल जाते हैं। वाह, क्या बात है। सांसद जी को 50,000 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। 1,70,000 कॉल वो फ्री में कर सकते हैं। सांसद जी को कोई रिचार्ज नहीं कराना पड़ता। सांसद जी आपके पैसों का फोन चलाते, लेकिन अगर कभी आप फोन करेंगे तो सांसद जी ऐसे बात करेंगे जैसे अपनी जेब से अभी रिचार्ज करा के आए हो। 40 लाख लीटर पानी सांसद जी के लिए बिल्कुल फ्री रहता है। सांसद को पानी का बिल नहीं देना पड़ता है। रहने के लिए सरकारी बंगला मिलता है जिसमें सारे फर्नीचर्स, घर में एसी वेसी सब लगा रहता है। भाई पूरा मेंटेन, बिल्कुल घर एकदम शानदार, सब बिल्कुल मुफ्त मिलता है। अभी रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और सुनते जाइए। मतलब मैं समझ गई हूँ, सुनिए अभी और सुनिए। इतना तो राजा महाराजाओं को भी नहीं मिलता होगा जितना खुद को देश का सेवक बताने वाले सांसदों और विधायकों को मिलता है। सांसद साहब जी जब घर में रहेंगे तो घर बचाने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स भी तो होते हैं, उनका अलग से मिलता है। यानी माली का अलग मिलता है, सफाई वाले का अलग मिलता है, जीवन बीमा वो भी मुफ्त मिलता है, सरकारी गाड़ी ड्राइवर समेत सब कुछ मुफ्त मिलता है। जिंदगी भर की पेंशन मिलती है वो अलग, और मर जाने के बाद घर वालों को आधी पेंशन दी जाती है। दोस्तों, अगर 60 साल तक देश की तरक्की के लिए मेहनत करने वाले सरकारी कर्मचारियों को कोई पेंशन नहीं मिलती दोस्तों, मेरे अग्निवीरों को कोई पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन सांसद जी और विधायक जी को हर महीने 25,000 रुपए पेंशन बिल्कुल तय है। यूपी में विधायक को 30,000 रुपए महीना पेंशन मिलती है। जितनी बार नेता सांसद या विधायक बनते हैं उतनी बार पेंशन पिछली पेंशन से 2,000 रुपए बढ़कर प्लस होती रहती है। मतलब अगर एक बार कोई विधायक बना तो 25,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। अगर 2 बार विधायक होगा तो समझ लीजिए 52,000 रुपए हर महीने मिलने लगेंगे। अगर 3 बार हुआ तो 69,000 और 4 बार के तो 1,08,000 रुपए हर महीने मिलने लगेंगे। वाह भाई, कई नेता तो 10-10 बार के विधायक हैं, 1-2 बार तो राज्यसभा भी होके आ गए। कोई तो भैया लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हैं, फिर लोकसभा छोड़कर विधानसभा लड़ जाते हैं। सरकार हर जगह कॉस्ट कटिंग कर रही है, पैसों के लिए कंपनियां बेच रही हैं, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी है, सेना की सामान्य भर्तियां बंद कर दी हैं, अग्निवीरों को ठेके वाला सैनिक बनने को मजबूर कर दिया है। लेकिन सरकार को सांसद और विधायकों पर लुटाया जा रहा ये पैसा
दिखाई नहीं देता भाई साहब। दोस्तों 90% सांसद करोड़पति हैं, फिर भी उनको पेंशन लेने में शर्म नहीं आती। इस देश में मध्य वर्गीय आदमी ने देश के लिए सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी तक छोड़ दी है, लेकिन पूर्व सांसदों और वर्तमान सांसदों ने अपनी पेंशन नहीं छोड़ी है। ये है बड़े लोगों का चीकटपना। अभी जल्दी पंजाब के मुख्यमंत्री ने नए नियम लागू किए हैं कि विधायकों को सिर्फ एक बार की पेंशन मिलेगी। 75,000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी, चाहे आप 10 बार विधायक चुने हो या नहीं। दोस्तों 2006 में पूर्व सांसदों को 8,000 रुपए महीना पेंशन मिलती थी। 2010 में बढ़कर 20,000 रुपए प्रति महीना हो गई। 2018 में पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई। ऊपर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी कि पता लगाइए कि पूर्व सांसदों की गुजर बसर कितने रुपए में हो सकती है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो रिपोर्ट बनाकर दी थी उसमें कहा गया था कि पूर्व सांसदों को 35,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए। सांसदों की देश पर आप कृपा समझिए कि उन्होंने 25,000 रुपए में संतोष कर लिया, वरना 8 सांसदों की पेंशन 35,000 रुपए महीना होती। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर 2 ऐसे सांसद हुए जिन्होंने पेंशन लेने से बिल्कुल मना कर दिया। दोस्तों ये रिसर्च रिपोर्ट आपको कैसी लगी?